इनके हाथ नहीं खुलने चाहिए, यहाँ पे फास्ट बॉलर लगा देना चाहिए डूबे के लिए। हाय हाय जी शाबाश हम देखेंगे। ये वो बॉल थी जिसमें एक और विकेट मिली, पाकिस्तान को 18 विकेट मिली है। 45 गेंदों पर 70 रन चाहिए, 44 गेंदों पर 70 रन चाहिए इंडिया को। ये मैच 10 रन की तकरीबन 10 का रिक्वायरमेंट हो गया। 7 ओवर पे 70 चाहिए, तकरीबन 69 चाहिए टू बी प्रिसाइज। आखिरी 7 ओवर रह गए एशिया कप इख्तिताम पसीर होने में। ये मैच शुरू होने से पहले मैंने कहा था अभिषेक शर्मा को आउट तो करे, बाकी बैटिंग आप देखें कितनी अंडर प्रेशर लगेगी। आप देख ले यहाँ पे हमने जो अपॉर्चुनिटी मिस की है 175 180 की, वो तो बैटर्स ने की है ना, लेकिन बॉलर्स तो अपना काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो रन होते तो इस वक्त तो मैच से मुझे लगता है कि बाहर ही हो जाना था, लेकिन ये है कि प्रेशर रहना था। अभी भी मैं कह सकता हूँ कि 50-50 दो विकेटें अच्छी मिल गई हैं। मेन विकेट आउट कर लिया, सूर्य कुमार यादव फॉर्म में नहीं है, बड़ा जबरदस्त सलमान अली आगा ने कैच पकड़ा, लेकिन यहाँ पे अब ये पार्टनरशिप लगनी नहीं देनी चाहिए। यहाँ पे 30-40 रन की पार्टनरशिप लग गई, मोमेंटम उनकी तरफ चले जाना चाहिए। बॉलर्स का काम है कि आउट करते जाएं, पार्टनरशिप लगने ना दें। रन इतना कम है कि जरा सी पार्टनरशिप लगी तो फिर मैच ऐसी इतना टोटल में आपको सिर्फ 40-50 रन की एक पार्टनरशिप चाहिए। सलमान अली आगा ने कैच पकड़ा और उसको कोई 18,000 कैमरा एंगल से दिखाया गया है। फखर जमान वाला टाइम कैमरा खराब हो गया तो शायद एंगल नहीं दिखाया ज्यादा। हाँ जी बासित भाई, जो स्टार्ट बैटिंग में मिला था वही बॉलिंग में मिला मिल तो गया है, लेकिन बैटिंग की तरफ कलेक्ट ना कर जाए कि बॉलर आए कोई और पिटाई खा जाए। अब 2 ओवर करें, 1 ओवर और शाइन से कराना चाहिए। चांस लेना चाहिए, गिल को आउट करें, आप मैच में आ जाएंगे दोबारा, तो ये आपके लिए 170-75 रन नहीं होंगे। अब गिल जो है वो बारी लेगा, वो लंबा खेलेगा, लेकिन चूंकि तिलक वर्मा इतना एक्सपीरियंस नहीं है पाकिस्तान के अगेंस्ट, सही है, ये चांस लेगा शॉट मारने की और मेरे ख्याल है बेस्ट चांस मिल सकता है। गिल उनका बेस्ट प्लेयर है, टेक्निकल रन इतने हैं नहीं है, और वो समझ गया अब ये गेम कैसे लेके जानी है। अगर वो आउट हो गया तो पाकिस्तान के हाथ में मैच होगा, वो भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि बैटिंग बहुत डीप तक है, तो ये देखना पड़ेगा गिल को आउट करना और तिलक वर्मा, ये दोनों फॉर्म में। बिल्कुल, आई थिंक नॉट हियर। वसीम भाई ने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, पूरे दिन वो यहाँ हमारे साथ साथ हैं और अभी आने भी वाले हैं। वो नमाज का ब्रेक लेके गए हैं। यहाँ थोड़ी देर में बहुत सारे हालात जज्बात सब कुछ बदल गए हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट विकेट थी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हासिल कर ली है और आउट हो गए हैं शुभमन गिल। 20 पर 3 खिलाड़ी आउट। तालियां पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए। तो बासित भाई, जैसे आप कह रहे थे कि अगर ये विकेट ले ली और 30 रन के अंदर भी 3 आउट हुए तो पाकिस्तान मैच जीत सकता है। नाउ वी आर बैक इन द गेम। इस टाइम 60% पाकिस्तान के हाथ में, इस टाइम 60% पाकिस्तान के हाथ में है। संजू और तिलक वर्मा इतने एक्सपीरियंस नहीं है अगेंस्ट पाकिस्तान जितना गिल और अभिषेक 2 मैचों में रन कर चुके हैं। बिल्कुल सही है, एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं और साथ साथ जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह की पिच है, उस लिहाज से गिल बहुत डेंजरस हो सकते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, और बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा और बड़ा मेरे ख्याल से इस वक्त जरूरत थी पाकिस्तान टीम को आउट होना गिल का, और बड़ी अच्छी विकेट मिली। अब इसका फायदा उठाना चाहिए। जो पहले बात की है ना बासित भाई ने, जैसे हमने बैटिंग में किया ना, वैसे बॉलिंग में ना अपना मोमेंटम लूज कर दे, तो बस यही प्रेशर बना के रखना। और ये अब यहाँ पे अब उनको रन करने पड़ेंगे। जो बेस्ट प्लेयर है अभिषेक शर्मा, गिल वो आउट हो गए हुए हैं। मैंने कहा था ये आउट होने थे, फिर देखिए उनकी बैटिंग पे कितना प्रेशर आता है, तो नजर भी आ रहा है उनके लिए मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है। संजू सैमसन ने भी बीच में कुछ रन किए हैं, लेकिन ये उनका एक्चुअल नंबर नहीं है। वो नीचे खेल रहे हैं, वो इतना कंफर्टेबल समझते नहीं अपने आप को इस नंबर पे खेलते हुए ना। और साथ साथ तिलक वर्मा का, जैसे बासित भाई ने कहा कि इस तरह के मैचेस का पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का उनको एक्सपीरियंस नहीं है, फाइनल का एडेड प्रेशर तो वैसे ही है। और यहाँ ये बात भी याद रहे कि एक ऐसा प्लेयर जो इनकी बैटिंग की बैकबोन बनता है, दैट इज हार्दिक पांड्या, वो आज अवेलेबल नहीं है इंजरी की वजह से। बासित भाई, इस सिचुएशन में अभी जो ये पेयर है तिलक वर्मा, संजू सैमसन, इनके जहन में क्या चल रहा होगा? क्योंकि स्कोर इतना बड़ा नहीं है, ये अपने नेचुरल गेम से भी हटने का सोचेंगे, स्लो करेंगे। तिलक वर्मा अपना गेम खेलेगा, उसका एक स्टाइल है जैसे अभिषेक है ना, ये पाकिस्तान को सूट करेगा कि इसकी यहाँ पे विकेट गई तो आने वाले प्रेशर जो होता है ना पाकिस्तान इंडिया के मैच का, अब पता चल रहा होगा आपको। 2 मैचों में इसलिए पता नहीं चला कि टॉप 6 मतलब 6 ओवर में बैटर ने रन कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही आप पता चलेगा कि क्रिकेट क्या है। ये पाकिस्तान के लिए बेस्ट चांस है। अगर फिर हमारी बॉलिंग ने वही काम करा जो बैटिंग ने करा है तो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा चांस है। देखिए ना, आप नहीं मार रहे छोटे, आप फंसे में, अब तो वो स्टैंड देने का सोच रहे हैं। एक अच्छा कैच जो है पाकिस्तान को जिता देगा। टोटली अभिषेक शर्मा पे ये टूर्नामेंट खेल रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही। और ये हमने मैच से पहले डिस्कस भी किया कि क्योंकि वो 6-7 ओवर में गेम को कंप्लीटली वन साइड कर देता था, एवरेज क्रिकेट खेल के भी इंडिया जीत रहा था। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि बैटिंग उनकी इतनी फॉर्म में नहीं है। सबसे अच्छी चीज है कि रूम नहीं दिया, पहली बाउंड्री खाई है शाहीन ने उससे, अभिषेक शर्मा से, लेकिन उसके बाद आके फहीम ने जैसे आउट किया, शाहीन ने बिल्कुल रूम नहीं, विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे हैं कि बैट्समैन खुद चांस ले रहे हैं, तो उसमें वो आउट होने के चांसेस है, वही हमारे काम आ रहा है। तो बस यहाँ पे लाइन ना छोड़े, हाथ खुले ना दें, इनको मौका दें कि ये सॉफ्ट हैंड से खेलें, बॉल डॉट होते जाएंगे। अभी 95 बॉलों पे 21-27 रन है, तो यहाँ पे विकेट गिरने देखे ना कितना बैट्समैन पे प्रेशर होता है। पाकिस्तान इंडिया का मैच है, फाइनल है, 27-28 हजार क्राउड बैठा हुआ, उनके सामने परफॉर्म करना इतना इजी नहीं होता। फाइनल की यही पहली बारी की जो एक फायदा होता है ना, वो मेरे ख्याल से हम लोग को एडवांटेज मिल गया हुआ था। लेकिन यहाँ पे फिर मैं बोलूंगा, यहाँ पे 170-180 लगा होता तो इस वक्त इंडिया की टीम में ड्रेसिंग रूम में क्या प्रॉब्लम होनी थी, ये हाल होना था। बिल्कुल टाइम पे फेवरेट है असूलन, देखा जाए एक विकेट लेगा तो, बट दे हैव टू ब्लेम देमसेल्व्स ना, इतनी अच्छी पोजीशन पे थे। यहाँ 165-160 भी होता ना तो इस वक्त हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते। अभी हमें ये फीलिंग है कि जरा सी गलती या जरा सी एक पार्टनरशिप लग गई तो मैच हमारे हाथ से ले जाएगी। बिल्कुल सही बात बोली। रिंकू सिंह भी दिखाई दे रहे हैं और इनके ऊपर
ऊपर तो इमेंस प्रेशर होगा, क्योंकि आईपीएल में छक्के मारना बड़ा आसान होता है जब नहीं, आप इस बार- स्टेज पे आके खेलें और विदाउट एनी गेम प्रैक्टिस। इस साल वो भी नहीं लगे, इतनी अच्छी फॉर्म में बहुत नहीं बुरी है, IPL जगह रही। बनी है, क्योंकि इनका मैच विनर बाहर इंजरी की वजह से बाहर बैठा है। अगर वो टीम में हो ना, इनकी टीम बड़ी स्ट्रांग हो, हार्दिक पांड्या, वो टीम उस बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, तो वो भी एक प्रेशर है इनकी टीम पे। अब ये सोच रहे होंगे कि हम रन बॉल के साथ खेलें, हम क्या नाम है ना, ये देखिए ये चीज है। अब क्या पेशेंस के साथ बॉलिंग की है ना हमने 4 ओवर 5, तो जरूर आपने चांस लेना है, क्योंकि स्कोर इतना नहीं है। जब आप चांस लेंगे तो बाउंड्री लगेगी। अब वो सिर्फ ऊपर से मारने नहीं जाएंगे, वो क्रिकेटिंग शॉट्स पे रहेंगे, वो प्लेस करेंगे, तो उसमें पार्टनरशिप लगाने की देखिए, रन कोशिश। रोक के हाँ। स्मार्ट कैप्टनसी की जरूरत है। Smart captaincy की जरूरत है। बॉलर को किस तरह यूज करना है, किस एंड से करना है, कौन से बाउंड्री बड़ी है, किसको कहां से लाना है, ये कप्तान के हाथ में। और एक चीज ये भी है बासित भाई कि इसमें हम रन रोक के तो जीत ही नहीं सकते, हमें उनको एक्साइट भी करना है कि चांस है, वो बना सकते हैं और विकेट लेनी है। नजीब जब डॉट बॉल होंगी ना, तो वो बैट शॉट मारेंगे, रेड शॉट मारेंगे, उसमें आपको विकेट लेने का, देखो विकेट जब मिलती है ना टी20 में, तो मैच पलटता है। बैट बॉल और एज ये वी चलते- स्पीक तिलक वर्मा ने छक्का लगा दिया है, और जैसे बासित भाई ने कहा था कि ये अपना ही खेलेगा, ये नहीं रुकेगा, तो इसका भी वही वाला प्रॉब्लम है जो अभिषेक वाला है कि अगर ये ज्यादा देर रुका तो जो हमारा स्कोर है, गेम तो हमारे हाथ में नहीं रहने वाला। देखिए ये लूज बॉलें खुद कर रहे हैं। हाँ, अब ये देखो देखिए तो ना, बैट ऑफलाइन बॉल। हो गए हुए हैं। हाँ। कैसे 4 ओवर किए थे, कहाँ रूम गई नहीं बॉल? दिया था, कहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रही थी। अब यहाँ पे बॉल करेंगे तो दिस फिर इज देयर अच्छा ही लगेगा ना। बासित भाई, दिस इज देयर दुबे ना, ये इसको टारगेट नहीं करेंगे तो किसको नहीं, करेंगे? नहीं, भाई उसका- मशरफ को ही करेंगे ना। उसका- देखो वीडियोस होती हैं सारे बैटर्स की, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये। और यहाँ पे फील्डर भी नहीं होता पावर प्ले में, तो आप उसको सामने खिलाओ कि सामने आके मारे तो चांस है स्लोअर वन का कटर का। आप तो बिल्कुल आगे ये बॉल नहीं, ये बैट तो बहुत से ही वाइट बॉल होती। नहीं, ये तो बहुत ही बुरी बॉल थी। अदान भाई कैसे देख रहे हैं मैच को? हम अपनी बैटिंग को रो रहे हैं, बॉलिंग पे खुश हो रहे हैं, तो मिक्स फीलिंग्स है, समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा बैलेंस हुआ है, वरना जो हालात थे मैं तो ये समझ रहा तो 180-70 के बीच में, मैं तो पहले तो ये समझ रहा 190 होंगे जी, बिल्कुल। और जिस तरीके से विकेट फेंकी हैं, बस वही है, या तो एक दो इनिंग्स अच्छी हो जाए या 5-6 बॉलें अच्छी हो जाए। देखिए 3 बॉलें अच्छी हो गई हैं, 3 और चाहिए बस। बिल्कुल अच्छी ऐसा ही बॉलें। है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये उसमें एक आधी विकेट भी चाहिए। नहीं, वो अच्छी बॉल का मतलब क्या है? 3 आउट। अच्छी बॉल का मतलब अच्छा रिजल्ट मिले ना अच्छी बॉल पे। फिर ही है, जैसे ये 3 बाउंड्रियां लगी हैं, 2 चौके 1 छक्का, तो मुझे लग रहा है कि जो कंट्रोल किया हुआ था ना, वो लूज करते जा रहे हैं। थोड़ा सा एग्रेशन जरूर दिखाएं, थोड़ा कंट्रोल में दिखाएं, तो वो ज्यादा अच्छा है। अब देखिए जैसे खेला, उसे पता है कि मैंने बॉल डॉट नहीं होने देनी, स्ट्राइक रोटेट करनी है, इतनी समझदारी के साथ बैटिंग की। 36 for 3 in 6 overs. This is the worst power play for India in this Asia Cup. बिल्कुल इससे बुरा ऐसा तो ही कोई भी नहीं है। रहा। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने कंट्रोल करके रखा है। नंबर 1 और नंबर 7 का फर्क नजर नहीं आना चाहिए जो हम बात कर रहे थे फाइनल में। ये चीज आप देखें कि इनफॉर्म बैट्समैन आउट कर लेना, बड़ी से बड़ी टीम अंडर प्रेशर आ जाती है। इंडिया बिल्कुल आई है ना, अब आउट किया ना, सिर्फ हमारा जो काम था, जो बैटिंग में हम लोगों ने एक मोमेंटम बना लिया था, जो हमारे हाथ में आ गया था, उसको फिर हमने जाने दिया। And back to back in 2 games. पिछली बार भी ऐसे ऐसे ही हुआ। फाइनल का प्रेशर तो है ना। अब पूछ लीजिएगा, अभी चौका लग गया है और तिलक एक चौका लगा है, नवाज नवाज बॉलिंग को करा रहे लगा हैं और ठीक तिलक है। वर्मा जो है वो सेट होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ये डेंजरस है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अबरार को लाना चाहिए बहुत कम ना, है, यहाँ पे अबरार को लाएं। जीतेंगे इंशाल्लाह जीतेंगे। आज अबरार के 4 ओवर बड़े मैटर करेंगे। बड़े क्रूशियल हैं। और इमरान भाई मेरे ख्याल से 7वां ओवर इब्रार को करवाना चाहिए था। बिल्कुल कैसे, मुझे यही तो स्मार्ट कैप्टनसी है ना। आप देखें जैसे हम आउट किया सूर्य कुमार यादव ने ओपनिंग, कैसे दुबे को ले आया कि उसका मैं 1 ओवर निकाल दूं 5वें बॉलर्स का। तो यहाँ पे हमें तो विकेट चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि नवाज 4 ओवर कर ले। जब तक आउट नहीं करेंगे हम मैच नहीं जीतेंगे। 20 ओवर जाने के तो वो जीत नहीं, जाएंगे। ये तो 146 पे ये थोड़ी हो सकता कि आप रन रोकें, यहाँ तो आउट के लिए ही जाना पड़ेगा ना। 40 for 3 in डॉट बॉल अगर 6.4 होती है तो फिर वो रेड शॉट मारेंगे ना नजीब। अगर उन्हें बाउंड्रीज मिलती रहेंगी तो फिर तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है ना। जी बिल्कुल। और फिर इंडियन बैटिंग लाइन को रोकने का तरीका यही हो सकता है कि आप इनको किसी तरह से भी आउट करें, तभी, वरना वो रुकेंगे नहीं। आज 53 for 3 है इंडिया, 53 for 4 हो सकता था इंडिया अगर एक आसान कैच, मैं बहुत बजाय बहुत मुश्किल कैच तो नहीं लग रहा था, हुसैन तलत ने छोड़ दिया संजू सैमसन का जब वो 12 रन पे बैटिंग कर रहे थे। सो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब इंडिया को ये मैच जीतने के लिए 68 बॉल्स में 94 रन चाहिए, जो कि अगेन मैं आई वुड स्टिल कॉल इट 85-15 और 90-10 इन फेवर ऑफ इंडिया। इनसे पूछते बासित भाई क्या है, किसकी फेवर में कितना है मैच? 35 इन फेवर ऑफ इंडिया 65-35। भाईजान कानून में मेरे ख्याल से 55 फेवर ऑफ इंडिया। राइट, ओके। मैं असल में उम्मीद बांधने के मूड में नहीं हूं, इसलिए मैं आप ना ही बांधे ज्यादा। हाँ जी 60-40 60-40। यानी इस स्थिति में इंडिया को कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है टू विन दिस टूर्नामेंट। सर अभी 9 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना 9 की एवरेज है जी, 8.5 है, हाँ, 9 8.5 9 की एवरेज है। यहाँ पे वील तो गावस्कर एक आधा ने भी- ओवर अच्छा निकला है ना, आउट तो ये चांस लेंगे, रिस्क लेंगे, बाउंड्री लगाने के। अगर वो कामयाब हो गए तो फिर गेम उनके हाथ में। वहाँ पे हमें आउट कर लेते तो बहुत ही अच्छा होना था। जैसे अभी निकला कैच, अगर तो अच्छा। बड़ा मेरे ख्याल से प्रेशर आना था इंडियन ड्रेसिंग रूम पे। तो आधा मैच हो गया है, यानी आधी इनिंग हो गई है। आधी इनिंग में 59.3 है। अगर अगली आधी इनिंग में इंडिया ऐसे ही खेले, लेकिन वो नहीं खेलेगा, इतने उम्मीद ना माने। तो ये मैं आपको बता नहीं दूं। आज लग रहा है आज लग यार रहा क्या हो गया? बॉलिंग है थोड़ा चले देखिए। इस ओवर में आउट। बड़े बॉल पता नहीं कि बोलना शुरू हो जाते हैं भाई। ये बड़ा बॉल थोड़ी है। तो जज्बा दे रहा हूँ कि वो ये जज्बा- बैक शॉट मारेगा। जज्बा- अभी 8.5 से ज्यादा की एवरेज हो गई है। हाँ हाँ। लेकिन 7 खिलाड़ी बाकी भी तो है ना। लो भाई ऑप्टिमिस्टिक देखें, है अपनी टीम के बैटिंग बारे कैसी हो में, रही है? होना भी चाहिए। हाँ बैटिंग मगर देखिए। लेकिन दिल टूटता है ना बाद में बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, आप एक्सपेक्ट करेंगे ना किसी चीज से हाँ। तो दिल टूटेगा। तो वही तो मैं एग्जैक्टली वही तो कर रहा हूँ। ये Never देखो, ये देखो, अगर ये मैंने एक्सपेक्ट ना किया होता, छक्का। अब देखो ना इन सबको अफसोस हो रहा है चक्के में क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्ट किया था ना ये कुछ अच्छा होगा। करंट रन रेट है टू बी प्रिसाइज 6.27, रिक्वायर्ड रन रेट है 8.6, Which is 54 पे 78, 54 गेंदों पे बस आप एक आउट दो की विकेट जरूरत दो है। विकेट एक आउट होने पाए की उंगली का सवाल है। वो एक आउट अगर
4 ओवर के बाद होगा तो लेट हो जाएगा ना, तो नहीं फिर 2 ओवर में 1 उंगली का आपने पिछले ओवर में कहा था उसमें आउट होगा, नहीं हुआ। मारा था। अब वो बिल्कुल ही बाउंड्री पे होता, अगर आगे खड़ा नहीं होता क्या कमी। चलो भाई ठीक है भाई। हाँ हाँ, आप तो नहीं, इसमें वैसे जब हम आप दूसरे गए थे तो point of out view से हुए नहीं देख रहे, हाँ। उनको एक ओवर अच्छा खेलना है और मैच बस। उनके हाथ में आ जाएगा। Exactly. सारा रन हमें target एक है। आउट करना है। हाँ, अदान भाई we like it or not, actually they actually need a couple of overs, couple of good overs और मैच उनकी तरफ पेंडुलम उनकी तरफ swing मैंने करना जैसे पहले आपसे कहा था कि अच्छी बॉलें, है। हाँ बस जिसमें 3 हो गया है, 3 बैट और बॉल है। बात सही है कि 1 विकेट गिरेगी, प्रेशर आएगा, थोड़ा सा रन रेट बढ़ेगा और प्रेशर आएगा। अगर जीतना है तो यही है, तरीका यही है कि विकेट लेनी पड़ेंगी आपको, और कोई तरीका नहीं है। आउट की बहुत वैल्यू है T20 में। तो तो आपको अभी नजर आ रहा है ऐसा चेंज होता है। लेकिन बस वही ना कि इसी तरह एक अच्छा ओवर की भी बहुत वैल्यू है ना, कि एक अच्छा ओवर इंडिया के लिए हो गया। लेकिन अच्छा over में 2-3 boundaries मिल गई, सारा रन आगे पीछे हो जाएगा। जो जुमले सुनने को मिल रहे थे ना कि यार अब तो राइवलरी नहीं है, वन साइडेड मैच होता हाँ, है, चलो। आज उस चीज ने इस चीज को खत्म करा हमारे बॉलर ने। शुक्र हमारी बैटिंग ने नहीं, हाँ बैटिंग हमारे को बॉलर लगा किया। हाँ सही बात है। वो ये सूटेबल है। हाँ। कहीं और जाएंगे अपने मुल्क, इधर आएंगे पाकिस्तान या बाहर जाएंगे, इस बॉलिंग लाइनअप को यही खिलाएंगे ना तो हर मैच में 210 220 होगा, जो टीमें बड़ी हैं। तो 50 ग्राउंड वेरी ओवर करता तो 10 हो है। जाएगा। इंडियन फैंस भी दुआ कर रहे हैं। देखें टेंशन देखें। पकड़, बस ये सही है, करता रहे बेटा ऐसा ही। डॉट बॉल। एवरी डॉट बॉल क्रिएट्स अ प्रेशर। बासित भाई, मुझे आपका जज्बा अच्छा लग रहा है। मैं जज्बे से बात नहीं कर रहा, क्रिकेट वाइज वो बहुत बड़ी टीम है, लेकिन अब प्रेशर में पहली दफा आई है, उनके टॉप ऑर्डर तीनों out निकलने हुए। नहीं देना चाहिए यार। निकलने नहीं देना चाहिए। मसला ये है। आप हमसे कल भी पूछेंगे ना, अगर कल मैच हम बोले इंडिया की मतलब बहुत बड़ी टीम है। अबरार आ गए हैं और आखिरी 8 ओवर रह गए हैं, 71 रन रह गए हैं। अबे और ये हाँ अब रह गए, देखें देखते देखते 70 रन रह गए बस। तो देखते ही देख के 7 विकेट चाहिए, 7 नहीं 2 चाहिए। अबरार मैच का एक टीचर मिल जाए अभी, एक तो आए ना, बस दुआ करें। तो पार्टनरशिप लगी ना, नजीब ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि इनकी पार्टनरशिप नहीं लगनी चाहिए, और वो लग गई है। देखें ना, देखिए 32 बॉलों में 35, 20 बॉलों में 24 रन बॉल ही है ना, ऐसे ही। स्ट्राइक रेट तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन टू द सिचुएशन दूसरी बारी में सामने हर चीज है ना, उस हिसाब से खेलें। नहीं लेकिन बस अभी भी रिक्वायर्ड रन अभी भी 9 से नीचे ही है ना, तो मतलब अगर राणा बॉल भी खेलते हैं और विकेट हाथ में तो आखिरी अगेन जैसे कपल अभी ये बहुत 7.5 easy है वाला 9 पे आया ना, बहुत easy है ना इंडिया के लिए तो। 7.5 वाला 9 पे मेरे आया। ख्याल से मुश्किल है, इतना इजी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। जब आप ये बात करते हैं ना उसके बाद एक छक्का पड़ जाता है। बात वो नहीं है छक्के, तो मुझे चांस बताया भी तो है। तो मुझे बिठाया कि उनको बिरयानी खिलाने के लिए बुलाया। नजीब- बाजी ना करें वो यार, बाजी एक हाथ साफ कह दो यार। मैं अगर नजीब छक्का लगता है, ग्राउंड शॉट थोड़ी होता है, ऊपर से जाता है ना, तो चांस भी तो ना आउट होने का। ये देखा चलो, चलो ये देखा या, ये देखा बोलो। ये छक्का मारने गए थे ना, ऊंचा मारने गए थे ना, देखें चांस है ना आउट। वाह, कैसे बदला यार गेम। सही कह रहे थे, 7वें ओवर में आना चाहिए था इसको। बस अब क्या करें, कोच को नहीं पता चल रहा तो अच्छी खबर है पाकिस्तान को पता चल रहा है। हमारे और खिलाड़ी आउट हो गए। अगर हैं नाज़िम, उम्मीद है मानना आप बांध बैठे नहीं इधर ही, please। मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं। यहाँ से मत उठिएगा। अबरार इस वक्त इशारा ना भी करते तो आप मैं किसको लेकिन चलो भेजेंगे? मर्जी। लेफ्ट हैंडर है तीनों लेफ्ट हैंडर है। संजू सैमसन आउट हो गए सर, अभिषेक भी गए, संजू भी गए। ये दोनों चले गए, हाँ, ये अब जाएंगे आएंगे तो इनके आएंगे। जिनका आप जिक्र कर रहे थे। और फारूक मुस्तफा का चलो दुबे। क्वेश्चन नहीं, दुबे आया या दुबे आएगा, रिंकू आएगा। पटेल आया मुझे लगा। असुलन तो पटेल को भेजना चाहिए। अक्सर अक्सर वैसे सही है। असुरन पटेल को भेजा। अल्लाह करे ये कोई बेउसूली वाला फैसला करें तो हमारा शायद कुछ देखते हैं। नहीं, अब तो हम जीत के करीब हैं। बनता तो पटेल ही है। आपके अदन में अभिषेक और संजू में से आपका फेवरेट प्लेयर कौन है फील्डर के बैट्समैन, बैटिंग में? बैटिंग में अभिषेक अभिषेक छाए में आज नहीं छाए खेले में। लेकिन बस ये अभिषेक शर्मा की बात करें, बच्चन की नहीं। यार मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ। 77 पे 4 मगर अमिताभ बच्चन से बड़ा एक्टर कोई नहीं। ओवर्स क्या बात। 12.2 ओवर्स दुबे है। अच्छा अब आप लोगों अब आप लोगों की अच्छा, ये updated, गलत इन्होंने फैसला लिया मेरे ख्याल में। ये जो चाह रहे कि वो मारे। हमने नंबर 3 को 4 कर लिया ना, नान भाई, उन्होंने नंबर 6 पे लिया। नान भाई, अब जो बैटिंग ऑर्डर शुरू हुआ ना, इसी बैटिंग ऑर्डर पे ये सूटेबल है सारे बैट्समैन। अब चाहे पटेल आए, चाहे ये आए, चाहे रिंकू सिंह आए। अब देखिए ओवर कितने हैं, एवरेज क्या है, ये सूटेबल उनके लिए कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे इनके हाथ नहीं खुलने चाहिए। यहाँ पे फास्ट बॉलर लगा देना चाहिए अब डूबे के लिए। हाय हाय जी शाबाश शाबाश। हम देखेंगे। अरे हाँ, ये वो बॉल थी कि जिसमें एक और विकेट मिली है। पाकिस्तान को एक कीमती विकेट मिली है। 45 गेंदों पर अब 70 रन चाहिए, 44 गेंदों पर 70 रन चाहिए इंडिया को ये मैच बैट बॉल। जीतने के लिए। ये बचने गया है। 43 बचने गया है। 69 ये बॉल पे बचने गया है। कीमती विकेट मिली है इसलिए सिंगल हो। डूबे हैं। और लेकिन आप देख रहे हैं कोच हमारे अभी भी उतने टेंस हैं और इतने बासठ पे ही हैं। मतलब ये लास्ट अच्छा, ये बॉलर का बड़ा होना, दिल बड़ा होना कितना जरूरी है। बहुत जरूरी है, उसके बगैर बॉलर ही नहीं बनते। सर मुशी भाई को मैंने आपको नहीं देखा, लगता है कि ये जो बॉल जिस तरीके से कराई है वो क्विकर वन और वो लेग पे चली गई? आज चांस लिया कि शायद वो निकलेगा तो मैं स्टंप करा दूंगा। वेल बॉल्ड। सर स्पिनर और लेग स्पिनर का दिल बड़ा होना तो फिर ही ये बॉल 10 रन की अब average तकरीबन है। 10 का रिक्वायर्ड रन हो गया। 7 ओवर पे 70 चाहिए, तकरीबन 69 चाहिए टू बी प्रिसाइज। आखिरी 7 ओवर रह गए एशिया कप इख्तिताम पजीर होने में। 7 ओवर रह गए और उससे पहले मैच खत्म हो जाए तो कोई कह नहीं सकते, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि उससे पहले ही 69 रन बन जाए या पाकिस्तान आउट कर दे सारे। मतलब देखे ना तो ये आउट कर दिया ना। यार अच्छा तो अभी हारिस रऊफ को लाना चाहिए ना। कौन करा रहा है अभी ओवर? साइम डूबे आए तो फौरन हारिस रऊफ को लिया। दोनों लेफ्ट ही है ना, और इसलिए अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि अब ये इंडिया साइड का के निकालना चाह रहे हो। तो 6 बॉलर ने बॉल करी है अदनान भाई। अब वो वक्त आ गया ना बासित भाई कि अभी हिट करने में जाएंगे क्योंकि अब रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा है। आउट हो, 10 के करीब बैट हो रहा शॉट मारें है। तो। तो अब ये इनके लिए भी आ गया पार का टाइम अरे यार, आ गया है। तो आई थिंक बहुत जल्द हम देखेंगे कुछ
हिट करने की कोशिश होगी शायद इंडिया की जानिब से, जिसका नतीजा भेजा क्या- इसलिए उसको मारने के लिए भेजा। हाँ सो Intent या सो लेट्स सी अभी किसके कितने ओवर बाकी हैं नाज़रीन, ये जरा हम आपको बताते हैं। शाहीन शाह अफरीदी का एक ओवर रह गया है, 3 करा, हारिस के 3 है। भाई मशरफ का भी एक ओवर रह गया है, हारिस और नवाज के इब्रार 3 का ओवर एक है। बाकी हैं, अबरार का भी एक ओवर अच्छा रह गया है। अबरार और अपना नवाज के शायद इससे करा रहा और साइम का भी इसके बाद एक ओवर रह गया है। सो साइम, अबरार, शाहीन और फहीम इनके एक ओवर रह गए, 24 गेंद, 4 ओवर है। हारिस के 3 है। हारिस के 3 ओवर रहते हैं। अबरार के कितने गाने रह गए? गाने नहीं, अबरार के ये वाला क्या- मैं- हारिस को बॉल दे क्या दिया। कर रहे हैं? सॉरी सॉरी मैं आप मैच में ही नहीं हो सर, आप पता नहीं, क्या मैं कर रहे हैं? 6 ओवर्स और 64 रन चाहिए इंडिया को ये मैच जीतने के लिए, जिसका मतलब क्या हुआ, रिक्वायर्ड 100 अगेन मेरा ख्याल है 11 के आज तकरीबन 11 हो गया। 11 होता है तो 66 रन होते हैं इस लिहाज से, अब 64 चाहिए, तो तकरीबन 10.8 का रिक्वायर्ड अल्लाह रन रेट करे है। ये प्रेशर बढ़े। अब नाज़रीन अब ये देखिए कि अब टोटल जो बाकी है वो 6 ओवर्स हैं और इसमें एक ओवर साइम का बाकी है, एक अबरार का, एक फहीम का, एक शाहीन शाह अफरीदी का। हारिस रऊफ आ गए हैं गेंद कराने के लिए और चौका लग गया मेरा ख्याल है पहली ही गेंद पर। 4 रन हो गए भाई, दिखा दें यहाँ पे मैच दिखा दें, चौका लग गया हारिस रऊफ की पहली गेंद पर, ये पास में आ गया, यहाँ देख लें हारिस रऊफ को पहली गेंद पर। और अच्छा इंडिया आप इसलिए यहाँ पे बैठेंगे, आप टीवी लाइव हाँ ना, तो और आपको क्या लगा मैं कोई दुकान हमें लगा? इधर- ये जो आप स्टैट्स पढ़ रहे हो यहाँ से, ये फवाद भाई ने भेजे? नहीं सर, ये मैं मुझे तो गालियाँ भेज रहे नहीं सर, मैं क्रिकेटिंग वेबसाइट देख रहा हूँ, उसके सारा बॉल टू बॉल अपडेट हो रहा है। www दुबे को बाउंसर्स करे। सो पहली गेंद पे अबरार पीछे को पड़ बॉल गया का वो- है, हारिस को पड़ गया है चौका, और देखते ही देखते अब 60 रन चाहिए जितने गेंद, बस ये 35 में 60। सर अब क्या हो जाए, 4 आउट हुए हैं। हाँ तो नहीं है ना कोई बहुत बड़ा नहीं नहीं है यार, पता नहीं होनी चाहिए। मुझे तो पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये काट सकेंगे। मेरा पुरजोश या पुरुमीद होने का कोई मूड नहीं है। एक रन और बन गया। अब हारिस की 2 गेंदों पे 5 रन बने अब तक, इस ओवर में 2 गेंदों पर 5 रन मुझे नहीं लगता बनेंगे। इंडिया को औसतन हर ओवर में 11 रन बनाने, तकरीबन हर ओवर में 11 रन बनाने तो इंडिया एशिया कप का फातेह हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। इस ओवर में अब तक 2 गेंदें हुई हैं सिर्फ और 5 रन पड़ गए हारिस रऊफ को। हारिस रऊफ ने अब तक 11 रन, यानी पहले ओवर में हारिस ने 6 रन दिए थे, इस ओवर में 2 गेंदों पे 5 रन दे दिए हैं हारिस रऊफ ने, और हारिस रऊफ को अब तक कोई विकेट बहरहाल नहीं मिले। 34 बस विकेट ले ले, बस यही काफी है। 34-59 ये है। इंडिया इस वक्त 59 रन की दूरी पर है एशिया कप जीतने से, और पाकिस्तान 6 विकेटों की दूरी पर है, या 34 गेंदों की दूरी पर है एशिया कप जीतने से। एक और शॉट लगाया है, क्या ये एक और बाउंड्री हो रही है? जी हाँ, एक और चौका लग गया। तो हारिस को 3 गेंदों पर 9 रन पड़ गए। 3 गेंदों पर हारिस को 9 रन पड़ गए, और ये ऐसे ही होता है, एक अच्छा ओवर और सारा रन रेट ठक 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 आगे पीछे हो जाता है। सो अभी मेरे पास यहाँ पे पता नहीं रिक्वायर्ड 2 चांस आपने इसके मिस कर दिए यार। है जी। नजीब भाई देखिए रिक्वायर्ड रेट कितना चला गया? सो 12 इंडिया 8 पे आ गया। 8 ही नहीं अभी तो 8 ही बने ना, 2 चौके लगे ना। 9 रन हो गए। 9 रन पर 9 तो अगर 1 रन बनता है तो फिर वही एवरेज रहेगा जो पहले था। अच्छा नहीं आ रहा ना, हाँ नहीं आ रहा। वो बस वो अपना उन्होंने गेम प्लान पता है क्या बनाया हुआ कि एक ओवर हमने यूटिलाइज करना है बस 3 गेंदों पे हारिस को 9 रन पड़ गए, फिर आगे निकल के मारा है, फिर 1 रन बन गया है, 10 रन, 4 पे 10 रुके ना यार। ये ओवर अब तक ये देखिए मैंने कहा ना आउट करेंगे तो ये प्रेशर में आएंगे, वो आउट करने के बाद फिर पार्टनरशिप लग जाती है। काफी अब किससे ओवर कराना चाहिए? बॉलर से मैं नहीं मतलब साइंस से, वो तो मुझे भी पता है। बॉलर मैं कहता साइम ही बनता है, उसके एक ओवर रहता है, या इब्रार चांस लेना चाहिए उसका भी एक ही ओवर रहता है। हाँ जी, इब्रार का। तो जो बेस्ट बॉलर है स्पिनर उनके लिए मुश्किल हो रही ये है। नवाज को सलमान लेकर अली आगा भी है तो उसको भी ओवर करने चाहिए, दोनों लेफ्ट ही हैं। कितने मेरे ख्याल 11 रन अगर फास्ट बॉलर को रन हो रहे हैं तो फिर सलमान अली आगा को भी रन बॉलिंग करनी 4 पड़ेगी। गेंदों में 11 रन हो गए इब्रार को। ये हो बहुत गया। आराम से खेल रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, हारिस रऊफ को, सॉरी हाँ सही कह रहे हैं। स्पिनर्स को थोड़ा बैट्समैन कोई ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा है utilize हारिस करना रऊफ को, पड़ेगा। स्पिनर्स को थोड़ा यूटिलाइज करना पड़ेगा ज़्यादा। लेट्स सी हारिस रऊफ ने अब तक 18 रन दे दिए। 18 रन दे दिए। एक बॉल 11 बॉलों में 11 गेंदों पे 18 रन दे दिए हारिस रऊफ ने। अभी भी बहुत रन हैं, अभी भी आप देखें ना, जो नंबर 1 टीमें होती हैं, जो बॉलिंग अच्छी आपने करनी है तो ये नहीं होने देने चाहिए रन। लेकिन नंबर नंबर 1 तो वन नहीं है ना, नंबर 1 तो सामने वाली है ना। मैं कहा नंबर 1 की टीम है, सामने वाली नहीं, नंबर तो 1 हमने भी तो कुछ बेहतर होना है। अरे आउट कर एक दिया और उनका भाई, शॉट छक्का आउट लग कर गया। दिया, आउट कर दिया। कितने रन पड़ गए इस ओवर में? 17। देखिए ये। कोई एक ओवर उन्होंने सिर्फ वेट किया है। अच्छा हारिस उसे में ऐसे आ रहे हैं जैसे कोई बॉल हाथ में था नहीं भाई, बहुत देखिए दूर चला गया एक ओवर सिर्फ 17 रन पड़ गया इस ओवर। वसीम भाई गेम अवेयरनेस इसको कहते हैं कि एक ओवर का उन्होंने वेट किया, पार्टनरशिप लगाई है तो वो 17 रन उसको मिल गए हैं। तो यही चीज़ है, हमारे बैटर ऐसा नहीं कर रहे। हम लोग देखिए ये अपॉर्चुनिटी हम लोग मिस कर रहे हैं, वो कहाँ से अपने मैच को कहाँ से निकाल के ले गए हैं। हम लोगों ने विकेटें दी हैं, 18 यानी हारिस जिम्मेदारी ने के साथ खेले ही नहीं है। ऊंचा शॉट मारा है और हो गया है छक्का एक और। नहीं, ठीक है नहीं, ना? पुराना है। पिछले 7 गेंदों पर इंडिया ने 24 रन बनाए। 7 गेंदों पर 24 रन बना रही है टीम। इनको कोई हया नहीं है, इनको 23 गेंदों पर 35 रन चाहिए। अगर मुझसे पूछे तो आई वुड से इट्स ओवर। मुझे तो ऐसा लगता है। आपका लगता है हमें, मैं तो पहले बॉल से कह रहा हूँ। है ना? बासित भाई 80-20 इन फेवर ऑफ इंडिया 80-20। आउट पे है। हाँ मैं क्योंकि उस वक्त 80-20 में था तो मेरा तो वैसे ही 100-0 ही बनता है मैथमेटिकली। आप बोलेंगे अगर 100% तो आउट होगा ना। अरे मैं बोल दें प्लीज। क्या 100%। मैं तो यकीन है कि मैं हार गए मैं। क्या कर रहे हैं यार, ये क्या हो रहा है? सो रिक्वायर्ड 100 अगेन भी अभी आगे हर बॉल के साथ प्लस माइनस 9.27। हाँ लेकिन बासित भाई 22 पे 34 कामरान भाई क्या कहते हैं? बासित भाई का ओपिनियन 80-20 इन फेवर ऑफ इंडिया। आउट होंगे तो शायद थोड़ा सा मैच और अच्छा हो जाए, बस। नहीं तो 7-8 बॉल पहले खत्म हो जी जाए। जी जी बस सही। 19 पे 31
शाहीन शाह आफरीदी एशिया कप की अपनी आखिरी देखिए गेंद 10 की एवरेज है, लेकिन विकेटें उनके पास बहुत है ना यार, हाँ। क्योंकि वो वहां पे रन आउट हो जाता, कैच हो जाता, तो शायद तो रिंकू सिंह हाँ। खेल रहा होता, पटेल खेल रहा होता, तो उनके लिए और ज्यादा मुश्किल होता। अब उनके लिए थोड़ा सा आसानी है। सही सही बात है। हमारा कोच हिलजुल रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ना आना, उनका कोच आराम से बैठा हुआ है, क्योंकि उसने टाइम गुजारा हुआ है ना। शाहीन शाह आफरीदी एशिया कप 2025 की अपनी आखिरी गेंद करा रहे हैं। ये देखें, आई वुड से गुड टूर्नामेंट फॉर शाहीन शाह आफरीदी। Oh, excellent. With the bat, with the ball, very nice. वेल डन शाहीन शाह आफरीदी। व्हाटएवर द रिजल्ट, मेरी आखिरी गेंद शाहीन शाह आफरीदी की, अल्लाह। और एक शाहीन शाह आफरीदी ने 4 ओवर्स में अपना स्पेल पूरा कर लिया। 4 ओवर्स में 20 रन दिए सिर्फ, और एक खिलाड़ी को आउट किया। तो अच्छी आज विद द बैट परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन आप लोगों को याद रहे कि बॉलर है और ये उनका काम बॉलिंग कराना नहीं है। 3 मैच से वो बॉलिंग भी कर रहा है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, स्ट्राइक रेट भी सबसे आज तो- ज्यादा है पाकिस्तान टीम यस यस यस, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आज अगर बैटिंग अच्छी नहीं की तो कोई ये ना समझे कि यार क्या किया शाहीन ने, उसका असल काम बॉलिंग ही है। सर सिंपल में 3 ओवर में 30 रन, हर ओवर में 10 रन, लेकिन 7 गेंदों में 24 रन ही बने। अभी 6 मिनट पहले की बात है। वसीम भाई ये आप बताओ। आउट कराएं एक, तो मैं आउट क्यों लगाऊं? आउट करें तो लगाऊं ना, ऐसे कैसे लगा दूं? चले आउट करा ले। मैं यार 2 ओवरों में 14। अल्लाह, फिर हारिस रऊफ आ गए। देखिए कुलदीप को भी 2 ओवरों में 23 क्यों ले आए हारिस रऊफ को? हाँ उसने 4 आउट कर दिया। ताकि एक ओवर पहले खत्म हो जाए। हारिस रऊफ ने 18 रन दिए हैं पिछले ओवर में नाजरीन, और वही हारिस रऊफ एक बार फिर आ गए। आगे तो आप पे समझदार हूं, आपके ख्याल में सही फैसला था, इसको कोई और चारा नहीं था। चॉइस कोई है नहीं, अब क्या करेंगे? ये आखिर में आए, अभी आए। अच्छा। ये टेंशन जल्दी खत्म होगी या विकेट लेगा? हारिस रऊफ की 5 गेंदें बाकी हैं माशाल्लाह। यार हारिस भाई के लिए अब ये नो बॉल ना हो जाए, क्योंकि विकेट से बाहर बॉल गिरा है, वो थर्ड अंपायर को रेफर करेगा। हाँ अल्लाह, वो बैट्समैन ही कह रहा है कि भाई नो बॉल दे। अवेयरनेस है ना। दूसरी पिच पे बॉलिंग कर दी। अच्छा पिच नंबर 9 पे मैच हो रहा था, हारिस भाई ने पिच नंबर 10 पे फेंक दिया गया। ये थोड़ा सा एक दिए फिर नहीं, नहीं, मेरा वो नहीं ख्याल check कर रहे हैं। वो, अभी check हो रहा है ना? नहीं मेरे ख्याल में नहीं, Bad नहीं, impact. मेरे ख्याल में क्रॉस होने के बाद हुई है। वेरी बैड बैड ये चेक है। सर हमने वैसे भी आप क्या करें? कन्नान चौधरी आज जो आए थे, उन्होंने कहा था कि मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा और आखिर में इंडिया जीत जाएगी। मैं खबर दूंगा आपको खाली ये कल वो डाल के मैसेज गया। आया मुझे उन्होंने कहा मैच इंटरेस्ट। और बासमती कन्नान ने जब इंडिया श्रीलंका का मैच था 2 दिन पहले, तब एक रात पहले मुझे मैसेज किया कल का मैं श्रीलंका जीत रहा है। नहीं जीता श्रीलंका, लेकिन इतना क्लोज क्लोज हुआ। वाइड दिए। बचत Right, क्योंकि right, बॉल right. बचत हो गई लाइन बहुत। वो पीछे जाके ना बॉल दूसरी पिच पे गिरी है। शुक्र है शुक्र है। तो रन बहुत कम रह गए और हारिस रऊफ अभी भी रह गए, इसलिए आप समझ जाएंगे हम भी रह ही गए बस। 17 बैट और Catch, और catch, 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 catch. एक रन बड़ा अच्छा हो गया। 4 गेंदें बाकी हारिस भाई की। मुझे ऐसा लग रहा है तो कैच की तरफ जा ना नहीं फील्डिंग प्लेसमेंट सही है, ना कैच ले रहे हैं, क्या है ये? अभी भी 10 प्लस है। आगे ये plan 15 पे 26 10.50। 15 पे 26। लेकिन बात है 7 गेंद इस ओवर में बाउंड्री नहीं लगनी चाहिए। बस भाई, बाउंड्री नहीं लगनी चाहिए। अब तो- अब अगली 3 बॉलों पे बाउंड्री लग गई तो प्रेशर फिर हमारी टीम पे आ जाएगा। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप क्यों करा रहा है? वजह क्या है इसकी अभी? लेफ्ट साइड की बाउंड्री छोटी है ना, तो फ्री हैंड नहीं दे रहा। सारी फील्ड के मुताबिक बॉलिंग कर रहे हैं ना। बस भाई 18वां रिक्वायर्ड रन रेट से ज्यादा आप बॉल्स और वो देखें ना कि 15 बॉलों पे 26 एग्जैक्ट व्हिच इज नथिंग इन ये 15 ये पे देखो, 26 रन हो गए, 2 रन। तेज भाग कम से कम होंगे 2 रन। 14 गेंदों पर 24 रन चाहिए। तो ये तो मतलब ये तो अभी T20 required wicket छोड़ के अब आप apparently इसको sounds 11 easy। बोले 10 बोले रिक्वायर्ड रन रेट, ये तो T20 यानी आखिरी ओवर में अगर 12 रन चाहिए होंगे तो रिक्वायर्ड रन 12 होगा ना, लेकिन वो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्या मसला है? मतलब मेरे ख्याल से देखिए जी, अब लास्ट ओवर हारिस ने करना है। अब 19वां ओवर किसने करना है? फहीम करेगा या साइम अयूब करेगा? किसको करना चाहिए बताएं? किसी से भी करा ले। करना तो है, लेकिन ये मैं जैसे ये बॉलिंग की है, अगर जैसे- ऐसे करनी है तो फहीम अशरफ को करवाना है। जैसे ट्वीट्स आ रही है तो कर ले सलमान। पहले आखिरी बॉल हो जाए मेरा ख्याल है, पहले ये ओवर निकल लेना। अगर ये अब फील्ड ऐसे ये तो प्लेसिंग खैरियत से निकले। हाँ ये फील्ड प्लेसिंग है। कि अभी 23 ऐसे रन चाहिए, bowling- क्या पता 17 चाहिए हो, ऐसे बॉलिंग करेंगे तो फहीम अशरफ को करवानी पड़ेगी। पहले ये गेंद हो जाए, भाई मशरफ भी कराएगा। पहले ये गेंद हो जाए बिस्मिल्लाह करके, उसके बाद देखेंगे कि आगे का क्या माहौल है। छक्का यही कह रहा था मैं आपसे कि क्या पता 17 रन चाहिए होंगे, बॉल यही कहा था कराइए। मैंने आपसे। अब अच्छे बल्ले 17 रन चाहिए। 5 बॉल बॉल देखे अच्छे यार। बल्ले इधर किए हैं। यही बॉल कहा देखे ना यार, या मतलब ये तो- फास्ट बॉलर की ये लेंथ होनी चाहिए। ये तो ये तो फुल टॉस है, फ्री हिट है, अदनान मेरा भाई। ख्याल है आप लोग मेलबर्न वाला मैच भूल गए सर हैं। किसी की बकवास सुन भी लेते हैं, मैंने कहा अगले ओवर की बात करें हम ये ओवर देखें। ये तो बॉल बोल होनी रहा है। चाहिए। वो न्यूज में चली अब गया। 2 ओवर पे 17 रन चाहिए। फहीम अशरफ फिर से आ गए हैं। एशिया कप का अपना आखिरी ओवर करवाएंगे फहीम अशरफ। नहीं मालूम होता है एशिया कप 2025 का ही आखिरी ओवर हो, और देखते हैं। सो एशिया कप 2025 अपने अख्तामी लम्हात में दाखिल हो गया है। नहीं कराएगा ये। पता बॉल नहीं, चेक मेरा ख्याल करने- करवाने की बॉल कोशिश कर चेक रहे करने हैं। के लिए। हाँ, सो फहीम अशरफ अपना एशिया कप का आखिरी ओवर करा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं बॉलिंग कराने की, लेकिन बॉलिंग करवा नहीं 3 पाए हैं। ओवर तो अच्छे करे। आप- हाँ, जी बिल्कुल अच्छे किए। दो विकेट लिए, 22 3 ओवर में 2 विकेट लिए, खाली 22 रन दिए। मेन आउट किया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया फहीम अशरफ ने। 7 का इकोनॉमी है तकरीबन पर ओवर, उन्होंने 7 रन नहीं दिए। कराएगा। सो फहीम अशरफ आए, आई होप कि गेंद करा पाए और आई होप कि अच्छी गेंद करा पाए। पता नहीं, देखते हैं कि क्या होता है। गेंद तो करा दी है और एक रन बन सिंगल। गया है। सो अब इंडिया इस एशिया कप से 16 रन दूर है। 11 गेंदों पे इंडिया को 16 रन चाहिए ये टूर्नामेंट जीतने के लिए। और इंडियन कैंप में आपको वाज़ेह तौर पे बहरहाल एक सेटिस्फैक्शन के आसार नजर आना शुरू हो गए हैं। सीरियसनेस जरूर है, तनाव बहरहाल नहीं है पाकिस्तानी कैंप में, वो ज़्यादा है फॉर ऑल दी ऑब्वियस रीजंस। 11 गेंदों पर 16 रन चाहिए इंडिया को। एक और रन बना है, सो 14 रन। 9 गेंदों पे 14 रन चाहिए इंडिया को
एशिया कप जीतने के लिए। मुझे मालूम है कि आप में से कुछ लोगों की दोबारा उम्मीद जागी 3 गेंदों में सिंगल देखे, ये आपकी अपनी मर्जी है, इसके आपकी सेहत पर जो असरात हो इसके आप खुद जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ इसका। बाउंड्री ना लगे है जी, बाउंड्री ना लगे, क्यों ना लगे, क्यों नहीं लगाएंगे वो, मतलब क्यों नहीं होगा, खैर चलो। मतलब बाउंड्री का ना लगे मतलब आउट हो जाए और डॉट बॉल भी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी 9 गेंदों पे 14 रन चाहिए, हम आपको लंबा जोश में सब कुछ साथ दिखा रहे हैं और ये ऊंचा शॉट खेल दिया है और ये बाउंड्री हो गई है, जिसके बाद अब मैच रन बॉल पे ऑलमोस्ट आ गया 8 पे 10। अब एक और बाउंड्री होगी तो रन बॉल से भी कम पे आ जाएगा ये मैच। अब 8 गेंदों पर इंडिया को 10 रन चाहिए। टेक्निकली पॉसिबल है कि शाहिद अयूब को वही ना करना पड़े, ये भी हो सकता है। सो देखते हैं सलमान अली आगा भी ओवर ना करे। सलमान अली आगा, हाँ, वरना मेरा ख्याल है उन्होंने कराया बस। अगर हाँ एक सूरत पाकिस्तान जीत सकता है अगर सलमान अली आगा आ जाए बॉलिंग करने के लिए, फिर मेरा ख्याल है 6 गेंदों में इंडिया के 6 आउट हो सकते हैं और फिर जो है वो ये शेखब नहीं साइम ही करवाएगा over जीत सकते हैं। हाँ साइम ही कराएगा जाहिर है। सो अब नहीं तो हारिस रऊफ तो है ही है। 8 गेंदों में 10 रन चाहिए। क्या इस ओवर में मैच खत्म हो रहा है या नहीं? नहीं, इस ओवर में तो खत्म होना मुश्किल है, आखिरी ओवर तक well ball, जानी है। सो अब जाना है 9 गेंदों पे, नहीं सॉरी 7 गेंदों पे 10 रन चाहिए इंडिया को ये मैच जीतने के लिए, या टूर्नामेंट जीतने के लिए 7 गेंदों पर 10 रन चाहिए इंडिया को ये टूर्नामेंट जीतने के लिए। वही मशरफ एशिया कप 2025 की आखिरी गेंद करवा रहे हैं और उसके बाद एशिया कप 2025 का आखिरी ओवर फेंका जाएगा। कौन करेगा? जाहिर मेरे ख्याल से भी करेंगे, मेरे ख्याल से आई विल बी सरप्राइज अगर कोई और करे। और इंडिया 10 रन पीछे है, 7 गेंदों में ऊंचा शॉट, छक्का, आउट, 6 रन। ये वही To 10 add रन आ some गया। more drama, to add some more drama into this, to add some more मैच हो suspense जाएगा, जीत in this whole story, लो। इंडिया के खिलाड़ी ने आउट होने का उसूली फैसला किया। वो भी शाहीन था, कोई और होता तो ऊपर नहीं जाता। हाँ, अगर एशिया कप 2025 का फैसला आखिरी ओवर में होगा 5 कदम आगे खड़ा नहीं होता। और रिक्वायर्ड रन रेट 10 का हो गया। शुरू से हम कह रहे हैं हारिस 6 गेंदों पे 10 रन चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं अगर आप ये सारा मंजरनामा देख के उम्मीद हो गए तो ये आपका जाती फैसला है, कोई इतराज नहीं है, लेकिन फैसला आपका अपना है, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। बदामी साहब मगर मैच में मजा तो आ रहा है ना। ठीक है, ये भी आपका जाती कमेंट है। ये भी आपका ओपिनियन मेरी है। कोशिश है कम से कम इस सेट किया तक तुम जमहूरियत रखें। तो सब अपना अपना खेल है, मेरा अपना जाती फैसला है कि मैंने पुरुमीद ना होने की कसम खाई है ना, मैंने पुरुमीद ना होने की कसम खाई है। हाँ, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की। हारिस आ गया भाई, हारिस। हाँ भाई, आर यू सीरियस? नहीं करने देगा, आर यू सीरियस? उनको नहीं करने सही, देगा। अभी तो सही दिया। आर यू सीरियस? आर इज देखिए, अभी सही डिसीजन है वैसे। ऑप्शन नहीं है। स्पिनर नहीं कर सकता। स्पिनर को मार पड़ी, 2 बॉलों में ही खत्म हो जाएगा। पता नहीं भाई, मेरी राय नहीं नहीं अभी सामने सही वाली है। बाउंड्री छोटी है। देखिए बात सुने, उसमें 2 बॉलों में खत्म हो देखिए, जाएगा, 3 तो कराएगा। यार मेरे ख्याल में गलत है। अब जाहिर है मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, जाहिर है तो रिंकू मेरे ख्याल से खेला बड़ा तो अच्छा नहीं डिसीजन है। आज एक तक। बार एक चीज है, हारिस रऊफ ही बनता है ओवर करना। अच्छा। स्पिनर्स को 2 बाउंड्री इजीली लग जाएंगी, बॉल भी थोड़ा सा तो गीला इसको 2 बाउंड्री लगाना मना है क्या? मगर देखिए, रिंकू चले- पहली दफा खेलेगा यार, तो ये भी एक चांस 5 फील्डर अंदर। ये क्यों? फाइन ले- ओवर इट स्लो स्लो नहीं ये क्या शीशा क्यों साफ कर रहे नहीं, थे? शीशा साहब नहीं कर रहा, कह रहे 5 फील्डर। जैसे आप तो ये ना पूछे मैं आज जीतेगा। एशिया कप का फैसला आखिरी ओवर खेला जा रहा है। Oh my आज बहुत लकी है यार। 2 my रन God. गए हैं, 8 रन चाहिए 5 गेंदों ये पर कैच हो इंडिया जाता को कभी। एशिया कप जीतने के लिए। ओए, 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 ओए। 5 यार पे ये 8। कैच रिंकू यस मामा की अभी नहीं अभी तो तिलक है सामने। मैं वही कह रहा हूं, रिंकू की अभी बारी नहीं आई है। अबे अब पता नहीं भाई ये आई क्या है। कर अल्लाह रहे करे हो? बोल्ड हो जाए। अरे क्रिकेट भाई चांस है, हमारा चांस कब आएगा? नहीं आएगा ना, क्या है? इसी तरह भाई आप सब लोग दुआ मांगे आउट हो जाए इस बॉल पर। ये वाला जो टोटका है ना, ये जबरदस्त है। पाकिस्तानी कौम को मजीद टेंशन देने के लिए 5 पे 8। अगर बड़ा out बड़ा होता, 5 believe है पे भाई 10 दुआओं पे। होता। ओए, ओए। अरे मगर ये हो ना सका, 5 पे 8 चाहिए और ये हो एक ना बार फिर सकता। और द अभी रिस्क ऑफ आलम- साउंडिंग रिडंडेंट आई वुड से कि अगर आप उम्मीद हो रहे हैं तो आपका साथी फैसला है ये। यार मैं नेटवर्क कैसे कोई ताल्लुक नहीं, मैं नेटवर्क के बिहाफ पे भी जाना लोगों को कि हम पे नहीं डालिएगा। फिर आप 5 में 8 रन चाहिए। हारिस रऊफ एशिया कप 2025 का आखिरी ओवर करवा रहे हैं, क्या ये छक्का होगा? जी और ये एशिया कप समझे में खत्म ही हो गया। सो नहीं आप धीरे थोड़ा और फुल हो जाए, नहीं आप हो जाए फुल हो जाए, आप उम्मीदें यार, बांध खेल गया यार दें। ये। उन्होंने पटाखे ही चला दिए हैं और भाई रोक लो, अभी 2 रन बन जाने दो। यार कुछ तो मुझे तो 12 समझ में नहीं आया, तो मैंने ओवर से पहले मुझे हैरत थी कि हारिस रऊफ मुझे तो नहीं समझा। बट आई डोंट नो, हमारे एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि ठीक ओवर दिया गया। बहरहाल यार इस छक्का वक्त लग तो गया। विकेट में थी यार। 4 गेंदों पे 2 रन चाहिए और रिक्वायर्ड रन रेट कितना है? हाँ, तो इंडिया एशिया कप से 2 रन दूर हो ही गया, नहीं हुआ मैच टाइम। अरे मैच मैच देखें, फील्डिंग देखें, 2 रन चाहिए उनको, पता है उन्होंने सिंगल ही लेनी है, पूरे दायरे पे आ रहे हैं। हाँ, बराबर ही होगी ना। रिंकू सिंह अपने मेरे ख्याल एशिया है कप सारे की पहली खिलाड़ियों बॉल खेलेंगे। को आगे बुला के वी शुड अलाउ इंडिया टू फिनिश इन स्टाइल, ताकि वो छक्का मार के थोड़ा गेम बनाए। तो भाई रिंकू विनिंग शॉट लगाने के लिए आएगा। रिंकू पहली बॉल फेस कर रहा है एशिया कप की पहली बॉल, रिंकू के चौके से लिखी है इंडिया की फतह। और रिंकू आउट भी हो सकता है। हालांकि चौके की जरूरत भी नहीं है सर, फिर भी ये बदमाश है ना। तो बहरहाल स्कोर लेवल हो गए हैं और रिक्वायर्ड 100 अच्छा नहीं हो तो खत्म हो गया टाइम उसका। तो सुपर ओवर भी नहीं हो सकता, तो हैट्रिक हो जाए तो भी पाकिस्तानी जीत सकता। रिंकू ने मारा चौका। रिंकू के चौके से मैंने कहा कि एशिया कप की फतह लिखी है। तो दोस्तों आप सबको बहुत बहुत बधाई। भारत एशिया कप जीत गया है और
वो कहते हैं ना, जब नियति अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा होता है, और भारत की नियति हमेशा ही अच्छी रही है। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत सारी जगहों पे भारत के साथ दगा किया और भारत ने उसका जवाब बहुत ही ख़तरनाक दिया है, खासकर 2010-2014 के बाद में। और बहुत ही अच्छा हुआ आज एशिया कप में, और रिंकू सिंह के बल्ले से चौका निकला। और रिंकू सिंह भाई बहुत जगह पे कई सारी ऐसी टीमों में पता नहीं लकी है कि क्या है, रिंकू सिंह ही विनिंग रन बनाता है। और एशिया कप में आप देखिए लास्ट फाइनल मुकाबला, उसमें रिंकू सिंह को मौका मिला टीम में, और रिंकू सिंह को विनिंग शॉट खेलने का मौका मिल गया। इससे बड़ा लक क्या होगा, इससे अच्छा और लकी खिलाड़ी क्या होगा। तो पाकिस्तानियों का लाइव रिएक्शन आपने देख लिया। बस अभिषेक शर्मा को आउट करने के बाद में बिल्कुल जश्न मनाने के मूड में आ गए। और बस और भी वीडियो जाने वाली इस मैच पे लाइव रिएक्शन की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।